नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डिफरेंस होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्म का प्रोडक्शन लाइफ लॉन्ग होता है और कंटिन्यू होता है। ओल्ड एज के दौरान इसका प्रोडक्शन कम होता है लेकिन कंटिन्यू होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ओवम का प्रोडक्शन एक साइक्लिक पैटर्न में होता है और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के साथ में और एंड होता है मेनोपॉज के साथ में। जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो एक साइकिल स्टार्ट होता है और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और प्यूबर्टी के बाद में जो ये फर्स्ट साइकिल आता है, ब्लीडिंग आती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है, उसको बोलते हैं मेनार्की। और जब ये फीमेल में ये साइकिल आने बंद हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज और मेनार्की के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव एज या फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड। इस दौरान फीमेल करती है रिप्रोडक्शन और ये जो साइकिल है, साइकिल चलता है हार्मोनल कंट्रोल से। हार्मोनल कंट्रोल करती है हमारी बॉडी की हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस रिलीज करती है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के इफेक्ट से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। एफएसएच एंड एलएच हार्मोन इस साइकिल को कंट्रोल करते हैं। जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। और इन्हीं हार्मोन की वजह से यहाँ पे हमारी बॉडी में यूट्रस, ओवेरी और ओवेरियन हार्मोन में चेंजेज होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेशन की। ये जो साइकिल होता है, साइकिल की ड्यूरेशन होती है, जो ड्यूरेशन होती है 21 to 35 डेज। यदि हम इसके एवरेज ड्यूरेशन की बात करें तो एवरेज ड्यूरेशन होती है 28 डेज। 28 डेज ये मंथ के इक्वल होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को मंथली साइकिल। तो ये जो साइकिल है, साइकिल को डिफरेंट फेज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फेज होता है इस साइकिल का, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान जो बॉडी में यूट्रस और ओवेरी में चेंजेज हुए हैं वो ब्लीडिंग के साथ में वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं। और नेक्स्ट जो फेज होता है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। जो ओवेरी में फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स में चेंजेज होते हैं। जो फॉलिकल्स इमेच्योर फॉर्म में होते हैं वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और रिलीज करते हैं बॉडी में ओवम। जो ओवेरी से ओवम रिलीज होता है वो होता है थर्ड पीरियड, जिसको बोलते हैं ओवुलेटरी पीरियड या ओवुलेटरी फेज। इस फेज के दौरान ओवेरी से रिलीज होता है ओवम और ओवम रिलीज होने के बाद का फेज होता है जिसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज और इसी को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। तो ये 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड होता है फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओवुलेटरी फेज और फोर्थ होता है ल्यूटियल फेज। फर्स्ट फेज की जो ड्यूरेशन होती है, एवरेज ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट फेज की ड्यूरेशन होती है 1 to 4 डेज। नेक्स्ट होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज की ड्यूरेशन होती है 5 to 13 डेज।
नेक्स्ट होता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज की ड्यूरेशन होती है 13 to 15 डेज। नेक्स्ट फेज होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन होती है 15 to 28 डेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेज होते हैं ओवेरी में। नेक्स्ट होते हैं यूट्रस एंड हार्मोनल। इन तीनों में चेंजेस देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। फर्स्ट देखते हैं हम ओवेरियन चेंजेज। ओवेरियन चेंजेज में जो ये ओवेरी है, ओवेरी का सेंटर पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं मेडुला, और जो साइड का पार्ट्स होता है, आउटर कवरिंग पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। मेडुला में प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सप्लाई, और जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं जो फॉलिकल्स, प्रीमोर्डियल्स फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने शो कर रखा है ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन चेंजेज। जैसे ये प्रीमोर्डियल्स फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओवेरी में, और ये प्रीमोर्डियल्स फॉलिकल्स होते हैं दोनों ओवेरी में। इनकी क्वांटिटी होती है अप्रोक्स 4 लाख 8 बर्थ पे, लेकिन इनमें से ओनली 400 क्या करते हैं, मैच्योर ओवम रिलीज करते हैं। तो ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर साइट्स जो सेल्स होती है, वो क्या बनती है, एफएसएच के इफेक्ट से। एफएसएच रिलीज कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और एफएसएच के इफेक्ट से इनमें से एक फॉलिकल्स होता है वो 5th डे पे क्या हो जाता है, डोमिनेंट फॉलिकल्स। जैसे ये फर्स्ट फॉलिकल से बीच में होता है जो प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ओसाइड्स, और ओसाइड्स के बाहर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा, और बीच में प्रेजेंट होता है ओसाइड्स। और ये 5th डे पे एफएसएच के इफेक्ट से क्या हो जाता है, लार्ज साइज में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने यहाँ पे शो कर रखा है। लार्ज साइज में कन्वर्ट होता है जो जिसको बोलते हैं डोमिनेंट ओसाइड, डोमिनेंट फॉलिकल्स हो गया। डोमिनेंट फॉलिकल्स में और हाइपरट्रोफी होती है, इसमें ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ होती है तो ये क्या करता है, ओम को एक साइड कर देता है, और ओम के साइड में भी क्या कलेक्ट होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स, और पेरिफेरी में भी क्या कलेक्ट होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स। और ये जो बीच में कैविटी है, कैविटी होती है फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एंट्रम। और ये जो ग्रेनुलोसा होती है, ग्रेनुलोसा के बाहर लेयर बनती है जिसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना, एक्सटर्ना एंड इंटरना लेयर। नेक्स्ट जैसे इसमें एफएसएच के इफेक्ट से ये इसकी ग्रोथ हो रही थी। नेक्स्ट जो ये एलएच है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच रिलीज होगा, तब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से ओवा होगा, वो क्या आ जाएगा बाहर। तो ये होता है जब ओवा बाहर आ गया, ओवा रिलीज हो जाएगा। और ओवा रिलीज होने के बाद में इसमें ब्लड फील्ड हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। ये फॉलिकल्स है तो फॉलिकल्स में क्या कलेक्ट हो जाएगा, ब्लड, जिसको बोलते हैं कार्पस हेमरेजिकम। कार्पस हेमरेजिकम ये ब्लड फील्ड फॉलिकल्स होता है, और ब्लड फील्ड फॉलिकल्स आगे कन्वर्ट होता है ये येलो कलर के फॉलिकल्स में। येलो कलर के फॉलिकल्स में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, जिसको बोलते हैं कार्पस। ये येलो कलर के फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गया जिसको बोलते हैं कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कंटिन्यू रिलीज करता रहेगा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। और यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो जैसे ये क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स बन रहा है, फॉलिकल्स रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जो मैच्योरिंग फॉलिकल्स होते हैं, जो फॉलिकल्स बन रहे हैं एफएसएच के इफेक्ट से, वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट से क्या होता है, यूट्राइन चेंजेज होते हैं। नेक्स्ट हमने ये दिखा रखा है यूट्राइन चेंजेज। यूट्रस
ये यूट्रस होता है, यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है, मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम, और अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम। आउटर लेयर हो गया पेरीमेट्रियम, बीच की लेयर हो गई मायोमेट्रियम, और अंदर की लेयर हो गई एंडोमेट्रियम। यहाँ पे हमने शो कर रखा है एंडोमेट्रियम को। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूट्रस की अंदर की लेयर होती है उसमें चेंजेज होता है। यूट्रस की जो अंदर की लेयर होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बेसल लेयर और इसके ऊपर होती है फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर एंड फंक्शनल लेयर। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेज होता है एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर में। जैसे बेसल लेयर है, नेक्स्ट है फंक्शनल लेयर। फंक्शनल जैसे फर्स्ट फेज होता है, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो इसकी साइज में ग्रोथ हुई है, थिक हुई है, वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और बॉडी में ब्लड के साथ में स्लफ आउट हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे यहाँ से देखते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट से क्या हो रखा है, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये होती है ग्लैंड, और ये है स्पाइरल आर्टरी, और बेसल लेयर में प्रेजेंट होती है बेसल आर्टरी। ठीक है, इसमें चेंजेस होंगे ग्लैंड्स में, स्पाइरल आर्टरी में, और यहाँ की जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है उनमें। तो जैसे एस्ट्रोजन के इफेक्ट से क्या होगा, यहाँ ग्लैंड्स में क्या हो रही है, ग्लैंड्स अपनी साइज में ग्रो कर रही है, और जब ये ग्रो करती है तो क्या होता है, इसमें जो ग्रो होगी, तो ग्रोथ के साथ में ये जैसे इसकी हाइपरट्रॉफी होती है, तो ये एक टॉर्टस और कोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कोल्ड हो रही है और कोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे इसका प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, जो ओवर रिलीज होने के बाद की जो स्ट्रक्चर बनती है फॉलिकल्स की, कार्पस लूटियम, जैसे यहाँ पे क्या बन रखा था, कार्पस हेमरेजिकम। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है येलो कलर्स की, जिसको बोलते हैं कार्पस लूटियम, और कार्पस लूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसमें और ज़्यादा हाइपरट्रोफी होती है, जिसके दौरान क्या होता है, और ये टॉर्टस एंड कोइल होती है। तो फर्स्ट हो रही है ग्लैंड्स, और नेक्स्ट ये देख रहे हैं आप स्पाइरल आर्टरी, और इसके साथ साथ में यहाँ प्रेजेंट होती है जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है, उनमें भी क्या होती है, हाइपरट्रोफी। और यदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, तो जैसे जो ओम है, ओम फर्टिलाइज ओम रिलीज करता है HCG हार्मोन, HCG हार्मोन रिलीज करेगा जो फर्टिलाइज ओवम है, और HCG हार्मोन मेंटेन रखता है कार्पस ल्यूटियम की स्ट्रक्चर को, जब तक क्या हो, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ना हो। और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा जब तक फॉर्मेट होती है, मतलब उसका फॉर्मेशन होता है, तब तक रिलीज करता है कार्पस लूटियम। नेक्स्ट हमने ये शो कर रखा है हार्मोनल चेंजेज। हार्मोनल चेंजेज में जैसे फर्स्ट जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं, फॉलिकल्स रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, और फॉलिकल्स में ओवम रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर होती है कार्पस लूटियम, वो करती है प्रोजेस्टेरोन, और साथ में करती है रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ये 14 डेज है, 14 डेज भी क्या होता है, ओवर रिलीज होता है। तो रेड कलर में हमने शो कर रखा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल, और ब्लैक कलर में हमने इंडिकेट कर रखा है एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करता है, तो इसका हार्मोन का लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे ही ओवर रिलीज होने के बाद में क्या कार्पस हेमरेजिकम बन रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चर बन रही है कार्पस लूटियम। जैसे ही कार्पस लूटियम बनता है, तो कार्पस लूटियम के साथ में क्या रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन, और उसके साथ में रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन। तो इसका पीक आता है 4 to 5 डेज आफ्टर ओवुलेशन। अब देख रहे हैं इसमें जो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन के 2 पीक आ रही है, फर्स्ट पीक एंड सेकंड पीक। फर्स्ट पीक आती है जो फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं उनकी वजह से, और सेकंड पीक आ रही है जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो कार्पस लूटियम बन रहा है उसके
हार्मोन से, इसके जो हार्मोन रिलीज कर रहा है उससे। यहाँ पे उसका लेवल ज़्यादा है और नेक्स्ट जो ये लेवल है सेकंड वो इसके कंपेरेटिव कम है। नेक्स्ट हमने ये शो कर रखा है पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स ये कंप्लीट साइकिल को क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करता है तो जिसकी कंट्रोल करता है हार्मोन के थ्रू। हार्मोन होते हैं FSH एंड LH। FSH को हमने इंडिकेट कर रखा है ब्लैक कलर में और LH को इंडिकेट कर रखा है रेड कलर में। जैसे FSH पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज कर रही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो FSH का इनिशियल पीरियड में पीक होता है, उसके बाद में जैसे प्री ओवुलेटरी ओवा रिलीज होने के पहले 8 to 10 आवर्स पहले क्या हो रहा है, LH और FSH का पीक आता है और इनका जो पीक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे इनका इनिशियल पॉइंट होता है पीक होने का, तो ये होता है 24 to 36 आवर बिफोर ओवुलेशन। और ये जो LH और FSH के हार्मोन को कंट्रोल करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो LH जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज करता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रिलीज होता है LH हार्मोन, जो रेस्पॉन्सिबल होता है ओवेरी से ओवा को रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये ब्लीडिंग फेज होता है। ब्लीडिंग कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होता है वो कैसे होता है। ब्लीडिंग जैसे ही ये क्या हो रहा है, यूट्रस को सपोर्ट मिल रहा है किसके थ्रू, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के थ्रू क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ही इसको सपोर्ट मिलना, इस स्ट्रक्चर को क्या हो गया, सपोर्ट मिलना बंद होता है। सपोर्ट मिलना मीन्स यहाँ पे जो हाइपरट्रॉफी हो रही है उसका सपोर्ट, जैसे हार्मोनल लेवल कम हो गया, हार्मोनल लेवल कम होते ही इसमें क्या हो जाएगा, जो ग्लैंड है और आर्टरी है उसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से लीड होगा इस्चीमिया, और इस्चीमिया से लीड होगा नेक्रोसिस। नेक्स्ट ये जो यूट्रस होती है वहां पे प्रेजेंट होता है PGF2 प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स, तो और यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स भी क्या करा रहा है, जो वेसल्स है उसमें कराता है कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे लीड हो रहा है नेक्रोसिस। नेक्स्ट है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मीन्स प्रोटीन का लाइसिस हो रहा है। तो जो यूट्रस में ये लेयर होती है वो भी प्रोटीन्स की बनी होती है, तो इसका भी क्या होगा, लाइसिस। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है उस दौरान जो ब्लीडिंग आता है, ब्लीडिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, ब्लीडिंग में कंपोनेंट्स रहेगा ये जो लेयर है, लेयर के पार्ट्स नेक्स्ट प्रेजेंट इसमें प्रेजेंट रहेगा प्रोटियोलाइटिक्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स के पार्ट्स, इसमें मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग आ रहा है उसमें कंपोजिशन रहेगा। जो मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग का अमाउंट होता है, अमाउंट होता है 30 to 80 ml। ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज में ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग का अमाउंट है 30 to 80 ml। अब हम बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जो फेज का डिसऑर्डर होता है मेंस्ट्रुअल फेज का, उसमें डिसऑर्डर में क्या हो सकता है, डिसऑर्डर में जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है उसकी ड्यूरेशन हमने पढ़ी है 1 to 4 days। नेक्स्ट है अमाउंट, जो नॉर्मल अमाउंट होता है 30 to 80 ml। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी होती है 21 to 35 days। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो बीच का ड्यूरेशन होता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए 21 डेज से पहले, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या हो रहा है, ड्यूरेशन कम हो रहा है, तो उस दौरान क्या हो रहा है, रिपीटेड साइकिल आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का यदि फेज लॉन्ग हो जाए तो उस दौरान क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाती है, कम। तो इससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर होंगे, यदि उसका मेंस्ट्रुअल फेज में, जैसे डिसऑर्डर फर्स्ट बात करें तो जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, उसके साथ में और क्या हो रहा है, ड्यूरेशन भी क्या हो रही है, डिक्रीज। अमाउंट मीन्स जो ये ब्लीडिंग आ रहा है यदि 30 ml से कम आ रहा है, और जो ड्यूरेशन है यदि एक दिन से भी कम हो जाए, मीन्स स्कैंटी ब्लड है, बहुत कम मात्रा में
जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, उसमें ब्लीडिंग क्या हो रही है, कम आ रही है, उसको बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया। नेक्स्ट इसका जैसे उल्टा कर लेते हैं तो क्या होता है, जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे 80 ml से ज़्यादा आ रहा है, और जो ड्यूरेशन है 4 डे, वो भी क्या हो गई, 5-6 दिन कंटिन्यू ब्लीडिंग आ रहा है, तो उसको उसमें बोलते हैं मेनोरेजिया। मेनोरेजिया जिसमें क्या हो रहा है, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है। नेक्स्ट यदि मेंस्ट्रुअल फेज का क्या हो जाए, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो डे वो क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में क्या आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बार बार जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और नेक्स्ट यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है, जिसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया, जिसको क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में जो मेंस्ट्रुअल से की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। कैसे, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल फेज का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, 40 डेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, 50 डेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। और क्या डिसऑर्डर होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में, यदि मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या हो रहा है, पेन हो रहा है ब्लीडिंग साथ में, तो उसको बोलते हैं डिसमेनोरिया। और एक सिंड्रोम होता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मीन्स हो गया, जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद जो सीक्रेटिंग फेज एंड जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उस दौरान क्या होता है बॉडी में, जो जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है तो माइल्ड पेन होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सीवियर पेन होता है, स्पाज्म आते हैं, वोमिटिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन ये अराइज होते हैं। मतलब एक सिंड्रोमिक पैटर्न में सिम्टम अराइज होते हैं ओवुलेशन से जब ब्लीडिंग होने तक के दौरान, तो उसको बोलते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये होते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। और भी डिसऑर्डर होते हैं, उनके पीछे होती है डिफरेंट टाइप की ईटियोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।